हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत जम के चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, हम जो अरिहंत की सब्जेक्टिव बुक कवर कर रहे हैं, अरिहंत की सब्जेक्टिव बुक जो हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से ये कंटेंट तैयार करके इन्होंने दिया हुआ है। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि शॉर्ट टर्म में हम बहुत सारा कंटेंट कवर कर पाते हैं। तो इसमें ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, अरिहंत जी के इन इंग्लिश करके। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे बाकी सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंड सिस्टम। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड उसमें हम लोग जो है विंड सिस्टम आज पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले बता दूं कि चैनल पे आप नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग विंड सिस्टम को। तो देखिए, विंड सिस्टम होता क्या है। विंड सिस्टम मतलब हवा जो बहती है वो एक पैटर्न में बहती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से बहती है। ठीक है, उस सिस्टम को हम लोग विंड सिस्टम कहते हैं। और जो इसका कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है विंड के बहने का। विंड हमेशा याद रखिएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। जिस एरिया में हाई प्रेशर होगा वहाँ से ये बहेगी लो प्रेशर एरिया में। ठीक है, सब कुछ प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। सो द प्रेशर डिफरेंस इज द मेजर कॉज ऑफ द जेनेसिस ऑफ विंड सिस्टम, एंड द एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब समझने की बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक जो जगह है, मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर इस क्यों हुआ, हाई प्रेशर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है सन की किरणें इतनी इंटेंस नहीं है। हो सकता है स्लैंट पड़ रही हैं, या फिर हाई अल्टीट्यूड है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सतह गर्म नहीं हुई, या फिर ओशियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, तो प्रेशर क्या है, लो, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ही है। मतलब कि ये हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा वार्म होगा एयर जितना ज़्यादा वार्म होगा उतना ऊपर उठता है, ऊपर उठेगा तो लो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे इतना वार्म नहीं हुआ, और यहाँ पे जो है हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है। ठीक है, और एक जगह ऐसा है जहाँ पे इंटेंस हीट पड़ रही है, इंटेंस हीट, और काफ़ी ज़्यादा जो है गर्म ये एरिया हो गया। यहाँ पे वार्म एयर राइज कर गया और यहाँ पे लो प्रेशर हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि हाई प्रेशर से विंड चलती है लो प्रेशर वाले जो गैप बना हुआ है उसको फिल करने के लिए, और इसी तरीके से जो है विंड का क्रिएशन हो जाता है। सो द प्रेशर डिफरेंस इज द मेजर कॉज ऑफ द जेनेसिस ऑफ विंड सिस्टम। द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगला पॉइंट देखते हैं, द स्लोप ऑफ प्रेशर फ्रॉम हाई टू लो इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड बायोमेट्रिक स्लोप। अब बात समझिए, हाई प्रेशर से जो एक लो प्रेशर की तरफ ये बढ़ती है विंड, तो एक ग्रेडियंट बना लेती है, एक ग्रेडियंट बनाती है। इस ग्रेडियंट को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, और इसी को हम लोग बैरोमेट्रिक स्लोप भी कहते हैं, बैरोमेट्रिक स्लोप भी कहते हैं। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार। अब देखिए, वर्ल्ड में विंड्स डिफरेंट पैटर्न से बहती है, हर जगह का प्रेशर अलग अलग हो सकता है। बट मान लो एक जगह यहाँ पे 1013 हेक्टा पास्कल जो है प्रेशर है, और यहाँ पे भी सेम है 1013 हेक्टा पास्कल, यहाँ पे भी सेम है 1013 हेक्टा पास्कल। तो ऐसी लाइन जो इनको कनेक्ट करे, इस लाइन को हम बोलते हैं आइसोबार, सेम प्रेशर वाला बार। ठीक है, आइसोबार बोलते हैं। आइडियली द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, बट द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द कोरोलिसिस फोर्स। अब कोरोलिसिस फोर्स क्या होता है दोस्तों? देखिए, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे, जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पर घूमती है। ठीक है, घूमती है, रोटेशन करती है। किस तरीके से? वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट करती है। ठीक है, अपने एक्सिस पे घूमती है, और घूमती है तो ये विंड जो है ये भी मूव करने की कोशिश करते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि जुड़े हुए हैं इससे। ठीक है, ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं, तो ये जब घूमती है तो ये भी घूमने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से एक फोर्स जनरेट होता है, और ये फोर्स को कहते हैं कोरोलिसिस फोर्स। ठीक है, कोरोलिसिस फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, और इससे जो है विंड जो है मूव कर जाते हैं, विंड भी टिल्ट होते हैं, मूव होते हैं, डायरेक्शन चेंज होता है उनका। तो कह सकते हैं कि आइडियली द डायरेक्शन ऑफ एयर मूवमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बट विंड्स जो है डिफ्लेक्ट कर देते हैं, विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कोरोलिसिस फोर्स, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है।
अब हम देखेंगे फैक्टर्स कंट्रोलिंग विंड मोशन। विंड का जो मोशन है, विंड का जो मूवमेंट कह सकते हैं, मोशन कह सकते हैं, वो उसको कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। तो विंड हम जानते ही हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से बहते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मोशन होगा, जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा और लो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा विंड बहेगी। यहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर है, यहाँ पे ज़्यादा हाई प्रेशर है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ बहेगी। तो प्रेशर ग्रेडियंट इज़ वन ऑफ द फैक्टर कंट्रोलिंग द विंड मोशन, पहली बात। दूसरी बात, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कोरोलिसिस फोर्स। तो हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, ये वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती है अपने रोटेशन पे, अपने अर्थ के एक्सिस पे ये रोटेट करती है। इसके वजह से साथ साथ इसमें विंड भी जुड़े हैं, जो कि इसके ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन की वजह से जुड़े होते हैं, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। अर्थ के वजह से जुड़े हुए, अर्थ में मास है, तो ये भी मूव करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो है इनका जो है मोशन चेंज होता है अर्थ के रोटेशन या फिर कोरोलिसिस फोर्स की वजह से। तीसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है कहीं ना कहीं विंड के मोशन को कंट्रोल करता है, फ्रिक्शनल मोशन भी, ठीक है। चौथा होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ऑफ विंड। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल मतलब कि अगर आप एक पत्थर को यहाँ पे जो है बांध लो रस्सी से और उसको नचाओ हाथ से, तो आप देखोगे कि टेंडेंसी क्या रहती है इस पत्थर की, कि बाहर भागने की कोशिश करे। यही चीज़ विंड पे भी अप्लाई होती है, विंड भी बाहर भागने की कोशिश करता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन जो होता है विंड का, ये भी एक कारण है विंड के मोशन का। तो ये चार बातें हो गई, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कोरोलिसिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी है, और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ऑफ विंड भी है। अब हम बात करेंगे जियोट्रॉफिक विंड की। जियोट्रॉफिक विंड की बात करेंगे। जियोट्रॉफिक विंड क्या होता है? सो द विंड्स ब्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबार जनरली एट द हाइट ऑफ 600 मीटर इज कॉल्ड जियोट्रॉफिक विंड। अब देखिए, आइसोबार मैंने क्या बताया था कि सिमिलर जो प्रेशर्स होते हैं उनकी एक लाइन बन जाती है। ये मान लो कि यहाँ पे भी सेम प्रेशर है, यहाँ पे भी सेम प्रेशर है, यहाँ पे भी सेम प्रेशर है, तो एक लाइन बन गई, इसे हम आइसोबार कह देंगे, आइसोबार कह देंगे। और इसके ऊपर 600 मीटर हाइट पे जो विंड बहती है, पैरेलली, बिल्कुल इसके ऊपर ही बहेगी पैरेलली 600 मीटर के हाइट पे, उसे हम क्या बोलेंगे? जियोस्ट्रॉफिक विंड। इसको हम क्या बोलेंगे? जियोस्ट्रॉफिक विंड बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? अगला देखते हैं। Now we'll discuss about classification of winds. Now we'll discuss about classification of winds. So प्राइमरी विंड जो मूवमेंट है उसके बारे में जानेंगे। प्राइमरी विंड मूवमेंट, कौन कौन सी विंड्स बहती हैं धरती पे, उनको जानना जरूरी है। तो कुछ विंड्स ऐसी हैं जो कि परमानेंट नेचर की है और परमानेंटली ये बहती रहती हैं, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इन विंड्स को हम लोग परमानेंट विंड्स कहते हैं। जैसे कि ट्रेड विंड है, जैसे कि वेस्टर्लीज है, और जैसे कि पोलर विंड्स है। ये तीन विंड्स को इंक्लूड करके हम बनाते हैं परमानेंट विंड्स, ठीक है। परमानेंट विंड्स में क्या क्या आते हैं? परमानेंट विंड्स में आते हैं नंबर 1 ट्रेड विंड, नंबर 2 आता है इसमें वेस्टर्लीज आते हैं, और नंबर 3 आता है इसमें पोलर विंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड विंड के बारे में। तो ट्रेड विंड एक ऐसा विंड है जो कि स्टीडी है, लगातार बहता है। स्टीडी करंट ऑफ एयर ब्लोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ये बहता है टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब देखिए, समझने की कोशिश की। हम जानते हैं कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है, 23.5 डिग्री साउथ में है, और इसके ऊपर जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि विंड कैसे बहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और यहाँ पे जो है डोल्ड्रम बनता है, ये जो 5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर के ऊपर और 5 डिग्री साउथ, यहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर होता है। तो विंड यहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से यहाँ से बहता है, और इधर की तरफ ये नॉर्थ ईस्ट से ऐसे आता है और ऐसे बहता है लो प्रेशर में कन्वर्ज, इसको फिल करने की कोशिश करता है। हम जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बहता है। तो यहाँ से ये ऐसे आता है वेस्टर्ली, जिसको हम ट्रेड विंड कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? यहाँ से ऐसे आता है और ये ऐसे आता है, ठीक है, इसमें कन्वर्ज होने की कोशिश करता है, और इधर से भी आता है, साउथ ईस्ट से भी आता है, ठीक है। इस तरीके से दोनों तरफ से ये विंड्स आते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, ये दोनों तरफ से विंड आते हैं और कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं ये टुवर्ड्स इक्वेटर,
जिसे हम ITCZ भी बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम देखेंगे कि ट्रेड विंड बहते हैं, स्टीडी करंट है, एयर ब्लोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये बहते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोरोलिसिस फोर्स दे फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड फ्रॉम साउथ ईस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। अब बात समझने की कोशिश कीजिए, ये है कोरोलिसिस फोर्स। अर्थ अपने एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे नॉर्थ साउथ पोल जो है उस पे ये चक्कर काटती है, रोटेशन जिसे कहते हैं। अब ये रोटेशन की वजह से क्या होता है, ये जो रोटेट करती है अर्थ, तो वैसे तो अगर रोटेट नहीं करती तो विंड सीधा आते, ऐसे ऐसे आते, ट्रेड विंड ऐसे आते, इधर से भी सीधा आता, लेकिन चूंकि रोटेट कर रही है तो ये ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पे जो ये विंड है ये ऐसे मुड़ के आता है, ऐसे मुड़ के आता है, ठीक है, ऐसे मुड़ के आता है, ऐसे मुड़ के आएगा, और नीचे वाला ऐसे मुड़ के आता है साउथ ईस्ट से, ऊपर वाला नॉर्थ ईस्ट से आता है, नीचे वाला साउथ ईस्ट से आता है। तो इसको हम कहते हैं कि कोरोलिसिस फोर्स की वजह से ट्रेड विंड जो आता है ऊपर से वो राइट को मुड़ जाता है, राइट को मुड़ता है, देख रहे हैं आप, ऐसे आता, लेकिन ये क्या हुआ, इधर मुड़ गया, ये राइट को मुड़ गया, तो ये राइट को मुड़ा, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर में है वो लेफ्ट को मुड़ा है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये लेफ्ट को मुड़ गया ऐसे, ठीक है। तो ये होता है कोरोलिसिस फोर्स की वजह से। So under the influence of Coriolis force, they flow from the northeast in the northern hemisphere and from the southeast in the southern hemisphere। ये बात आपको मैंने अभी समझाई। ट्रेड विंड खत्म हुआ, अब हम बात करेंगे वेस्टर्लीज की। वेस्टर्लीज की बात करेंगे तो दोस्तों वेस्टर्लीज क्या होती हैं? सो द परमानेंट विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब याद रखिएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये बहती है, इन बोथ हेमिस्फेयर इज कॉल्ड वेस्टर्लीज। इसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे डोलड्रम बनता है 5.5 डिग्री ऊपर नीचे डोलड्रम बन गया। फिर यहाँ पे आओगे तो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और यहाँ पे आता है इसके यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ पे। फिर आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये ट्रॉपिक के जस्ट ऊपर क्रिएट होता है, यहाँ पे होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और जो सब पोलर, ये पोलर लो प्रेशर बेल्ट होता है, यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होता है यहाँ पे। तो ये हाई प्रेशर से इस तरफ भी बहता है, इसे हम वेस्टर्लीज कहते हैं। इधर की तरफ बहता है, इधर की तरफ बहता है, ये वेस्टर्लीज कहलाता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बहता है, दोनों हेमिस्फेयर में। इधर यहाँ बहता है ऐसे, और इधर, ये दोनों जो है वेस्टर्लीज कहे जाते हैं, दोनों जो है वेस्टर्लीज कहे जाते हैं। So the permanent winds blowing from the subtropical high pressure belt to the subpolar low pressure belt in both hemisphere is called westerlies। इसको हम क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज कहते हैं। The general direction of westerlies is southwest to northeast in the northern hemisphere। साउथ वेस्ट से आती हैं और ये जाती हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ऐसे बहती हैं, ठीक है, ऐसे बहती हैं। साउथ वेस्ट से आती हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं, ये ऐसे बहती हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ये रीजन में जो है आपको ट्रेड विंड आती हैं, ठीक है, ऐसे बह रही हैं, इधर ऐसे बह रही हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है ये रीजन जो बनेगा, यहाँ पे ऐसे इस तरफ ऐसे 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 बह रही है वेस्टर्ली, और इस तरफ जो है साउथ ईस्ट से इस तरफ नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बहती है। ये वाले में नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है ऐसे, और इधर जो है नॉर्थ साउथ वेस्ट से आ रही है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। ये दोनों वेस्टर्लीज हो गई, ये वेस्टर्ली हो गई, ये भी वेस्टर्ली हो गई, ये ट्रेड विंड हो गया, ये भी ट्रेड विंड हो गया। बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ लैंड मासेस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम जानते हैं दोस्तों कि लैंड मासेस ज़्यादा हैं। इधर आप देखोगे साउदर्न हेमिस्फेयर लैंड मासेस बहुत कम है, जो अमीर वो है अपना ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा बहुत पार्ट है। इधर जो है बहुत ज़्यादा है, पूरा यूरोप है, रसिया है, एशिया है, पूरा इधर बसा हुआ, तो लैंड मासेस यहाँ पे ज़्यादा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। सो बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द वेस्टर्लीज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। मोर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होता है, दे बिकम लेस इफेक्टिव ड्यूरिंग द समर सीजन एंड मोर विगरस ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है।
चूँकि हम जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड मासेस का डोमिनेंस है, लैंड मासेस ज़्यादा हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड मासेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लैंड मासेस होने की वजह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम जानते हैं कि जहाँ पे लैंड मास ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, लैंड मासेस और उस लैंड मास ज़्यादा होगा तो लैंड का नेचर क्या है, जल्दी हीट होता है, जल्दी कूल डाउन भी होता है। ओशियन का नेचर क्या है, ओशियन का नेचर है कि हीट भी धीरे धीरे होता है, कूल डाउन भी धीरे धीरे होता है। इस वजह से प्रेशर डिफरेंस होता है। जैसे कि दिन में आप लैंड पे देखोगे तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, रात में देखोगे लैंड पे तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी आती है, इसलिए जो है यहाँ पे जो विंड बहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वेस्टर्लीज, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो लेस इफेक्टिव होते हैं समर सीजन में, ठीक है, अच्छे से नहीं बह पाते इसलिए लेस इफेक्टिव कहा जाता है, और ज़्यादा विंटर में विगरस होते हैं, विगरस में वेस्टर्लीज बहुत तेज़ बहते हैं, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो गया। वही अगर बात करें हम साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, साउदर्न हेमिस्फेयर में लैंड मासेस की जो है बहुयतता नहीं है, मतलब अधिकता नहीं है, यहाँ पे कम है लैंड मासेस। सो द वेस्टर्लीज बिकम मोर रिगरस इन द साउदर्न हेमिस्फेयर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लैंड मास डोमिनेटेड ऑफ वाटर सरफेस। इस रीजन में वाटर सरफेस ज़्यादा है। देयर वेलोसिटी इंक्रीजेस साउथवर्ड, ये इनकी वेलोसिटी, अब देखिए ये जो है रोरिंग 50s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा जाता है किस हेमिस्फेयर में बहता है, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में बहता है और ये वेस्टर्लीज का ही पार्ट है। सो द वेस्टर्लीज बिकम मोर रिगरस इन द साउदर्न हेमिस्फेयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लैंड एंड डोमिनेंस ऑफ वाटर सरफेस। देयर वेलोसिटी इंक्रीजेज साउथवर्ड, साउथवर्ड इनकी जो है वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे ये बढ़ोगे आप, जैसे ये हो गया, तो यहाँ से अगर जैसे आप यहाँ से जैसे 40 डिग्री से 50 डिग्री के लैटिट्यूड पे आओगे, लगभग यहाँ पे 40 से 50 डिग्री के लैटिट्यूड पे आओगे, तो यहाँ पे ये रोरिंग 40s कहे जाते हैं, ठीक है, रोरिंग 40s कहे जाते हैं। यहाँ पे स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे आप 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास पहुँचोगे तो वहाँ पे फ्यूरियस 50s, यहाँ पे और तेज़ हो जाते हैं, फ्यूरियस 50s कहे जाते हैं। और जैसे और नीचे आओगे, और नीचे यहाँ पे 50 पे आ गए, फिर 60 पे आ गए मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये श्रिंकिंग 60s कहे जाते हैं। तो जैसे जैसे साउथवर्ड बढ़ोगे तो इनकी स्पीड बढ़ती जाती है। सो देयर वेलोसिटी इंक्रीजेज साउथवर्ड एंड दे बिकम स्टोमी दैट दे आर कॉल्ड रोरिंग 50s बिटवीन 40 डिग्री से 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे इन साउदर्न हेमिस्फेयर, एंड फ्यूरियस 50s कहे जाते हैं 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, एंड श्रिंकिंग 60s कहे जाते हैं ये साउथ लैटिट्यूड पे। तो इस तरीके से हमने जो है दो विंड पैटर्न को देख लिया परमानेंट सिस्टम में, ठीक है, हमने दो को देखा, एक को देखा ट्रेड विंड, और हमने देखा ट्रेड विंड के अलावा जो वेस्टर्लीज बहती हैं उनको देख लिया। अब बात करेंगे हम पोलर विंड्स की, अब हम बात करेंगे पोलर विंड्स की। तो पोलर विंड्स की बात करें तो पोल रीजन में, नाम से ही सजेस्ट करता है कि पोलर रीजन में बहेगा। पोल यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, इधर आर्कटिक ओशन है, इधर अंटार्कटिक ओशन है, ठीक है। तो इट ब्लोज फ्रॉम द पोलर हाई, पोलर हाई कहाँ पे बनेगा, बिल्कुल पोल्स पे, बिल्कुल पोल्स वाला जो रीजन है यहाँ पे पोलर हाई रहता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो प्रेशर हाई रहता है। ये पोलर हाई से सब पोलर लो की तरफ बहते हैं, इस तरफ बहते हैं, सब पोलर लो की तरफ बहते हैं। इस विंड को दोनों में, यहाँ से ये इधर, यहाँ से इधर ऐसे बहते हैं, और ये दोनों विंड जो है, दोनों विंड क्या कहे जाते हैं, दोनों विंड जो है पोलर विंड कहे जाते हैं, ठीक है, पोलर विंड कहे जाते हैं। सो इट ब्लोज फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। दे आर नॉर्थ ईस्टर्ली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ ईस्टर्ली इन साउदर्न हेमिस्फेयर। समझने की कोशिश कीजिए, ये हो गया आपका अर्थ, यहाँ पे हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे क्या बह रहा था, यहाँ पे बह रहा था ट्रेड विंड, ऐसे बह रहा था दोनों तरफ, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे बह रहा था। यहाँ पे वेस्टर्लीज बह रहे थे, वेस्टर्लीज बह रहे थे, ठीक है, इन दोनों रीजन में वेस्टर्लीज बह रहे थे, और यहाँ पे ये वेस्टर्ली हो गए दोनों रीजन में। अब यहाँ पे जो बह रहा है, यहाँ पे सब पोलर से इस तरफ जो बह रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सब पोलर से इस तरफ जो बह रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको पोलर विंड्स कहते हैं। और ये नॉर्थ ईस्टर्ली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, मतलब नॉर्थ ईस्टर्ली मतलब इधर से ऐसे बहता है,
और यहाँ पे ये ऐसे बहता है साउथ ईस्टर्ली, ठीक है, इस तरीके से ये बहता है। तो ये हो गया आपका पोलर विंड। आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसा मैंने बताया था वैसा ही है। यहाँ पे आप विंड का देख सकते हैं फ्लो, ठीक है। ये पोलर ईस्टर्ली हो गया, मैंने बताया था 60 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे देख सकते हैं पोलर रीजन से, पोलर हाई से ये सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट में बह रहा है इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप इधर भी देख सकते हैं, ये दोनों आपके पोलर ईस्टर्लीज हो गए, ठीक है। इसके बाद वेस्टर्लीज जो है, वेस्टर्लीज कैसे बह रहे हैं, ऐसे बह रहे हैं जैसा कि मैंने समझाया था। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब ट्रॉपिकल नॉर्थ सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बह रहा है। और ये हो गया आपके ट्रेड विंड जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो की तरफ बह रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रेड विंड हो गए। बीच में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि ये दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं विंड, ट्रेड विंड। यहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर हो जाता है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाले रीजन में, ठीक है। इसे डोल्ड्रम भी कहते हैं, ठीक है। बाकी इसको याद रखेंगे कहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ से, देखिए नॉर्थ पोलर में हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से बह रहा है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे लो प्रेशर, ठीक है। इस पार्टिकुलर जो है यहाँ पे जो ये जो बन रहा है आपका इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ से एयर जो है असेंड कर रहा है, डिसेंड कर जाएगा किस तरफ, आपके ट्रॉपिकल रीजन में, और इसे हेडली सेल कहते हैं। फिर यहाँ से ये अगेन बहेगा, यहाँ से असेंड कर रहा है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट था, यहाँ से असेंड करेगा और ये ऐसे आया, डिसेंडिंग एयर यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है और इसे फेरल सेल कहते हैं। तो ये हेडली सेल, फेरल सेल, दो सेल याद रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका विंड का जो है पैटर्न पूरा, प्रिवेलिंग जो विंड है वो बहता है। अब हमने जो है प्राइमरी विंड जो है उसके देख लिए पूरा। अब हम देखेंगे सेकेंडरी विंड मूवमेंट, सेकेंडरी विंड मूवमेंट के बारे में जानेंगे। सो सेकेंडरी विंड मूवमेंट जो होता है, विंड पैटर्न दैट आर नॉट परमानेंट, परमानेंट नेचर का नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं बहेगा, ये छिटपुट है, ठीक है, परमानेंट नेचर का नहीं है। लाइक द प्राइमरी विंड के तरीके से ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सेकेंडरी विंड मूवमेंट इंक्लूड सीजनल और पीरियोडिक विंड्स, जो सीजनल विंड्स बहती है, जैसे भारत में लू बहता है, ठीक है। वैसे ही अगर चिनूक की बात करें तो एक वार्म विंड है जो कि रॉकीज, जो कि पहाड़ हैं यूएसए और कनाडा में, वहाँ बहते हैं। इसके अलावा खामसीन और बहुत सारे हैं, देखेंगे। तो इस तरीके के विंड जो कि पीरियोडिकली बहते हैं, इनको सीजनल या फिर पीरियोडिक विंड कहते हैं। ये परमानेंट नहीं बहते हैं, ठीक है, सीजन वाइज बहते हैं। सो सीजनल विंड्स आर द विंड्स विच रिवर्स देयर डायरेक्शन कम्प्लीटली एवरी 6 मंथ। 6 महीने में अपना डायरेक्शन बदल देते हैं विद द चेंज ऑफ सीजन। द बेस्ट एग्जाम्पल इज मानसून विंड ऑल्सो। मानसून विंड हमारा जो है, जो कि मानसून लेके आता है, साउथ वेस्ट जो मानसून है हमारे यहाँ काफ़ी बारिश लेके आता है, वो भी एक जो है सीजनल विंड का एग्जाम्पल है। और हमें उससे बहुत फ़ायदा है, हमें उससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि भारतीय कृषि जो है साउथ वेस्ट मानसून पे ही डिपेंड करती है। अब देखते हैं टर्सरी मूवमेंट। टर्सरी मूवमेंट देखिए, लोकल विंड्स जो है उसके बारे में जानते हैं। लोकल जो है लैंड ब्रिज एक बहता है। लैंड ब्रिज क्या होता है, ये लैंड से सी की तरफ बहता है। अब बात समझिए, ये हो गया आपका ओशियन, मान लीजिए सी वाला एरिया हो गया, ये वाला हो गया लैंड एरिया। हम जानते हैं कि लैंड जो है हीटअप होता है बहुत जल्दी, इट हीट्स अप वेरी फास्ट एंड ऑल्सो कूल्स डाउन वेरी फास्ट। वेरेज अगर ओशियन की बात करें तो इट हीट्स अप वेरी स्लोली एंड ऑल्सो कूल्स डाउन वेरी स्लोली। तो होता है क्या, दिन में आप देखना, दिन में जो है यहाँ पे हाई, बहुत लो प्रेशर हो जाएगा लैंड पे, क्योंकि हीट करेगा तो वार्म एयर राइज कर जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे। दिन में डे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि जो है ये बहुत धीरे गर्म होता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर ही रहेगा। लेकिन लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, हवा ऊपर उठ जाएगी, लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस केस में कहाँ से कहाँ विंड बहेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगा। और ये जो है इसे हम ओशियन ब्रिज कहते हैं, ओशियन ब्रिज कहते हैं। लेकिन उल्टा कंडीशन देखिए, रात में ये कूल डाउन हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, लैंड पे बहुत ज़्यादा, नाइट में जो है लैंड पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, क्योंकि ये कूल डाउन हो जाता है बहुत जल्दी। वही ये दिन भर
गर्म हुआ है और ये बहुत धीरे धीरे कूल डाउन होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा। ओशियन की बात करें तो यहाँ पे विंड कहाँ से कहाँ बहेगा, लैंड से बहेगा टुवर्ड्स सी, तो ये लैंड ब्रिज कहा जाएगा, और उसको मैंने बोला था सी ब्रिज कहा जाएगा, जो उल्टा था, ठीक है। सो लैंड ब्रिज क्या है, वार्म नेचर के होते हैं और ये ब्लो करते हैं लैंड से टुवर्ड्स सी। चिनूक एक वार्म ब्रिज है और बहता है कहाँ पे, रॉकीज़, रॉकीज़ जो पहाड़ी एरिया है यूएसए और कनाडा का, वहाँ पे ये बहता है। इसके अलावा बात करें चिनूक के बाद तो फोन, फोन जो है ये वार्म एयर है और ये अल्प्स और यूरोप के रीजन में बहता है फोन। खामसीन जो है ये हॉट एयर है, इजिप्ट में बहता है। और हरमटन जो है हॉट एयर है, ये सहारा से लेकर गिनिया कोस्ट में, घाना नाइजीरिया में बहता है। फिर आता है ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर जो है हॉट एयर है, ये ऑस्ट्रेलिया में बहता है। नॉर्वेस्टर हॉट एयर है, न्यूजीलैंड में बहता है। ब्लैक रोलर ये हॉट एयर है, नॉर्थ अमेरिका में बहता है। काल बैसाखी हॉट एयर है, नॉर्थ इंडिया में बहता है। और सिरोको एक हॉट एयर है, ये हॉट विंड है और ये बहता है नॉर्थ अफ्रीका में। मिस्ट्रल कोल्ड विंड है, ये फ्रांस और मेडिटेरियन राइन वैली में बहता है। लेवेंटर, लेवेंटर कोल्ड विंड है, ये स्पेन में बहता है। इसके अलावा ब्लिजार्ड कोल्ड विंड है, ये साइबेरिया, कनाडा और यूएसए में बहता है। कहता है बोरा, बोरा एक कोल्ड विंड है, ये यूगोस्लाविया में बहता है। साउदर्ली बूस्टर ये बहता है, कोल्ड विंड है और ऑस्ट्रेलिया में बहता है। और सी ब्रिज जो है कोल्ड ब्रिज होता है, जो कि ब्लो करता है सी से टुवर्ड्स लैंड। इनको तो मैंने समझा ही दिया था कि सी ब्रिज कैसे बहेगा। यहाँ पे दिन में, डे में क्या होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर हो जाएगा और ओशियन में हाई प्रेशर रहेगा, तो यहाँ से यहाँ बहेगा, इसको हम कहेंगे सी ब्रिज। सी ब्रिज, ठीक है। तो इस तरीके से